दोस्तों आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे SCD1 का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए RCC बीम 350 into 550 mm and is reinforced with 3 bars of 20 mm diameter. The permissible stress in concrete and steel are 7 Newton per mm square and 230 Newton per mm square. Take modular ratio 13.33। ठीक, तो यहाँ आपने वो IS कोड वाला नहीं करना है। IS कोड 456 2000 से नहीं निकालना है वैल्यू। यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है सिग्मा CBC और सिग्मा ST का, सिग्मा CBC और सिग्मा ST का। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। क्या हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास सिग्मा CBC हमारे पास गिवन है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इधर गिवन है। और इसी तरह हमारे पास गिवन है सिग्मा ST यानी स्टील का शेयर स्ट्रेस, तो वो है हमारे पास 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, इसी तरह हमारे पास गिवन है मॉड्यूलर रेशो हमारे पास यानी M है हमारे पास 13.33। ये हमारे पास गिवन है, ये हमें निकालना नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी निकाला था। इसी तरह हमारे पास विड्थ जो गिवन है वो है 350 mm और हमारे पास जो डेप्थ गिवन है, डेप्थ है हमारे पास 550 mm। ये इधर 350 mm इंटू 550 mm। ठीक, और डायामीटर है हमारे पास 20 mm। डाया है हमारे पास 20 mm यहाँ पे जो हमारे पास गिवन। ठीक, तो इसी तरह जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम पहले एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। एरिया ऑफ स्टील सिंस 3 बार्स हैं तो 3 लिखेंगे इंटू π/4 जो कि फार्मूला होता है इंटू 20 का स्क्वायर, जो 20 हमारे पास डायमीटर गिवन है। तो इसका जो वैल्यू आएगा जब आप ये कैल्सी में डालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, मैं कर रहा हूँ, इसका जो वैल्यू आया वो आया 942.5 mm स्क्वायर। ठीक, सिंस हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे मैं कल भी बताया हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो वो दो निकालेंगे पहले, फिर उनको कंपेयर करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम डिनोट करते हैं NC के साथ। उसका जो फार्मूला होता है M यानी मॉड्यूलर रेशो डॉट सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST इक्वल NC यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अपॉन D माइनस यानी डेप्थ माइनस NC। ठीक, जो हमारे पास यहाँ पे M गिवन है वो था 13.33, जो इधर ऊपर गिवन है हमारे पास 13.33। इसी तरह हमारे पास जो परमिसिबल स्ट्रेस हैं वो है हमारे पास 7, ठीक, इंटू 7 डिवाइड बाई सिग्मा ST है हमारे पास 230 परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील, जैसा हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक, लिखा हुआ है हमने पहले ही, इक्वल टू NC अपॉन डेप्थ है हमारे पास 550 माइनस NC। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो हम करेंगे, इसको आएगा ये हमारे पास, मैं कल से किया हूँ ये, इसका तो आता है हमारे पास 0.405। ये इसके साथ हम इंटू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स जो है, तो ये आएगा 550 माइनस NC इक्वल टू NC।
तो हमारे पास जब आप फर्दर ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास NC का जो वैल्यू आएगा 158.9 mm। ठीक, ये निकला हमारा यहाँ पे क्रिटिकल नेचुरल एक्सिस। इसी तरह हमने निकालना है एक्चुअल नेचुरल एक्सिस। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम डिनोट करते हैं n के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला हम कल भी बताए थे वो होता है b यानी विड्थ डॉट n स्क्वायर अपॉन 2, n क्या है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, 2 इक्वल टू m मॉड्यूलर रेशो एरिया ऑफ स्टील डेप्थ माइनस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये है इसका फॉर्मूला। तो हम पुट करेंगे, सब कुछ हमारे पास गिवन है। हमारे पास विड्थ कितनी है, 350 mm। तो 350 इंटू n स्क्वायर अपॉन 2, m भी हमारे पास गिवन है 13.33 इंटू एरिया हमने निकाला है, एरिया ऑफ स्टील वो कितना था 942.5, ठीक, इंटू डेप्थ भी हमारे पास गिवन है 550 माइनस n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आएगा, इसमें एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होगा n स्क्वायर प्लस 71.8n माइनस 39490 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसको हम कैलसी से सॉल्व जब करेंगे तो हमारा जो आएगा, देखिए यहाँ से हमारा आएगा 1 प्लस 71.8 माइनस 39490। हमारा जो आंसर आया वो आया 166। तो हमारा जो n आया यहाँ पे वो आया 166 mm। ठीक, तो हमारे पास दोनों आ गए, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस भी आ गया और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस भी आ गया। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग एक्चुअल एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो सिंस जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा बड़ा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक, तो जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हैं वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है। ठीक, सिंस ये इससे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है तो ये लाई करेगा बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द देन एक्चुअल आएगा यहाँ पे, लाइज बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, hence the section is overenforced and the moment of resistance is calculated as। तो हम अब इसे कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। यहाँ पे बस ख्याल यहाँ पे एक चीज़ रखनी है, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसमें अंडर एनफोर्स बीम था, बिकॉज उसमें जो
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस थी वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटी थी। इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी हैं, तो इसमें जो सेक्शन है वो ओवर एनफोर्स हैं। और जो पीछे वाले क्वेश्चन में है, इधर हमने लिखा था यहाँ पे इसमें है अंडर एनफोर्स सेक्शन। ठीक, तो इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/2 सिग्मा CBC डॉट B डॉट N D-N/3। तो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, हमने सब कुछ निकाला हुआ है, बस इसमें पुटअप करेंगे। तो 1/2 इंटू सिग्मा CBC हमारे पास गिवन है 7, इंटू हमारे पास विड्थ भी गिवन है 350। ठीक, एन भी हमारे पास अभी निकाला हुआ है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस 166। ठीक, डेप्थ भी हमारे पास गिवन है 550 माइनस एन है हमारे पास 166/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 100,590,466.7 न्यूटन mm। अब अगर हम इसको किलोन्यूटन मीटर में करेंगे चेंज, तो हमारा आएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 100.59 किलो न्यूटन मीटर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दोनों ये क्वेश्चन इजी हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।